कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जिन बंदों से वो मोहब्बत फरमाता है उसका भी तज़किरा फरमाया, और जिन बंदों से मोहब्बत नहीं फरमाता उनका भी तज़किरा फरमाया। अफसोस की बात यह है कि आज का मुसलमान कुरान मुकद्दस के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के करीब होने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आज के मुसलमान की सिचुएशन ये है कि वो हर एक की नजर में तो महबूब होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में महबूब होने की वो कोशिश नहीं करता। जाहिर सी बात है कि बीवी को कौन सी अदा पसंद होगी, कौन से लिबास पसंद होंगे, इंसान उसका जरूर ख्याल करता है। दोस्त को कैसा कपड़ा पसंद है, कैसी डिजाइन पसंद है, इंसान उसका ख्याल करता है। दुनिया का हर इंसान इंसानों की नजर के अंदर जचने के लिए, इंसानों की नजर में महबूब बनने के लिए, इंसानों के दिल के अंदर मोहब्बत का चिराग अपनी जात का रोशन करने के लिए हर उस तरीके को अपनाता है जो तरीका इंसान के नजदीक उसे महबूब कर सके। आज अगर बाजार का जायजा लिया जाए तो आप ये महसूस कर सकेंगे कि बाजार के अंदर ऐसे कपड़े मिलते हैं, अगर मुसलमान कुरान का मुताला करता, कुरान की तिलावत करता और कुरान में उन आयतों को तलाश करता जिन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया है कि मेरे बंदे अगर तू चाहता है कि मेरी नजर में महबूब हो जा, अगर तू चाहता है कि मेरे महबूब की नजर में महबूब हो जा, अगर तू चाहता है कि मेरे पास तेरी मोहब्बत जो है मैं तुझसे मोहब्बत करने लग जाऊं, तो मेरे मौला ने जो अताएं, जो इनामात, जो औसाफ कुरान मुकद्दस में बयान फरमाए हैं, उन औसाफ को बंदे को इख्तियार कर लेना चाहिए। तारीख के औराक उलट करके देखें, जितने भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदे इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए और जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजार दी, वो जमीन पर थे तब भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और जमीन के अंदर भी हैं तब भी अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के विसाल को 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन न उनकी मोहब्बत कमी है न उनकी उल्फत कम हुई है। वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने उन अदाओं को अपनाया था जिन अदाओं को अपनाने के बाद वो अल्लाह के महबूब बन गए और अल्लाह ने उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन कर दिया। अब आइए मैं कुरान की मुख्तलिफ आयतों के जरिए आपको बताऊं किन चीजों को बंदा इख्तियार कर ले तो उन चीजों की वजह से अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। तो आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाहु अकबर। एक इंसान बशरी तकाजे की वजह से और बशरी कमजोरी की वजह से अगर गुनाह की दहलीज पर पहुंच गया, अपने दामन को गुनाहों से आलूदा कर चुका, रात के सन्नाटे में दामन दागदार कर चुका, या दिन के उजाले के अंदर गुनाह करके अपने वजूद को अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब कर बैठा, तो मेरे करीम ने ऐसे बंदे को जाय होने नहीं दिया, बल्कि उस बंदे को फरमाया मेरे बंदे तू तौबा कर ले, आइंदा गुनाह की दहलीज पर न जाना, और जो लग़्ज़िश तुझसे हो चुकी है उस लग़्ज़िश से सच्चे दिल से तौबा कर ले। तो मेरे बंदे अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो तौबा करने से पहले मैं तुझसे नाराज था, लेकिन जब तू सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, मैं तेरी उल्फत दूसरों के दिलों में भी पैदा कर दूंगा। पता ये चला कि जब बंदा गुनाहों से नादिम होकर तौबा कर लेता है तो
अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। जाहिर सी बात है, तौबा कौन करेगा जो नहीं अकड़ता? तौबा कौन करेगा जो अल्लाह से डरता है? तौबा कौन करेगा जिसके दिल में आखिरत का डर होगा? तौबा कौन नहीं करता जिसके दिल में अकड़ होती है, मैं जो चाहूं कर लूं, मेरी मर्जी की बात है, रिस्क मैंने कमाया है, दौलत मैंने कमाई है, मैं अय्याशी करूं या कुछ भी करूं, मुझे कौन है पूछने वाला? ये बंदा तौबा नहीं करता। लेकिन वो बंदा जो रिस्क कमाने के बाद गुनाह की दहलीज पर पहुंच जाता है और आवारगी का शिकार हो जाता है, उसे जब ख्याल आता है कि रिस्क मेरे करीम ने दिया है, जिंदगी मेरे महबूब ने दी है और मैंने अपने महबूब की नाफरमानी की है, उसके बाद उसे एहसास होता है कि मुझे नाफरमानी की वजह से दुनिया में भी तकलीफ आ सकती है और आखिरत में भी अल्लाह का अजाब मुझे आ लेगा, इसलिए मुझे चाहिए कि मरने से पहले मैं तौबा कर लूं। अब जब वो बंदा शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है तो मेरा मौला उसकी इज्जत को कम नहीं करता, बल्कि मुद्दा सुना देता है, ऐ तौबा करने वाले, इधर तूने तौबा की, इधर मैंने तुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि गुनाह करने के बाद एहसास गुनाह खत्म हो गया, गुनाह करने के बाद अल्लाह का डर खत्म हो गया। आज के मुसलमानों का आलम यह है, दिन में भी गुनाह कर रहे हैं, रात में भी गुनाह कर रहे हैं, उजाले में भी गुनाह कर रहे हैं, अंधेरे में भी गुनाह कर रहे हैं, जवानी में भी गुनाह कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी गुनाह कर रहे हैं, इल्म के बाद भी गुनाह कर रहे हैं, इल्म के न होने के बावजूद भी गुनाह कर रहे हैं, पढ़े लिखे होकर गुनाह कर रहे हैं, जाहिल होकर के भी गुनाह कर रहे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर किसी बंदे की ये सिचुएशन है कि गुनाह उसकी जिंदगी बन चुकी हो, गुनाह के बगैर वो जी न सकता हो, उसे समझ लेना चाहिए ये गुनाह ऐसा कांटा है जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। गुनाह की वजह से इंसान की रोजी में तंगी पैदा हो जाती है, गुनाह की वजह से इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है, गुनाह की वजह से इंसान बेकरारी का शिकार हो जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान गुनाह कर लेने के बाद सोचता है मुझसे इतने गुनाह हो गए, अब पता नहीं मेरे गुनाह माफ होंगे या नहीं होंगे, मैं बख्शा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मेरे करीम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचवा दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल ला ज़ंब ला, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात है, मुसलमान तौबा नहीं कर रहा, मुसलमान से नहीं बच रहा, जुल्म और ज्यादती की चक्की में पीसे जाने के बावजूद, कंगाल हो जाने के बावजूद, बीमारियों के दरवाजे पे दस्तक देने के बावजूद अभी तौबा का ख्याल नहीं आता। लेकिन जिनका ज़मीर जिंदा होता है उनका आलम ये होता है, एक लग़्ज़िश हो गई चैन खत्म हो गया, एक खता हो गई सुकून खत्म हो गया, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिज़वा, जिन पर नाज किया करते थे, कहा करते थे, अगर कयामत में रब्बे कदीर ने मुझसे पूछा नौमान क्या लाए हो, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। आप जरा सोचो कितना अजीम मर्तबा था हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का। अल्लाह अकबर। लेकिन जानते हैं, तौबा करने से पहले एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। अल्लाह अल्लाह, लड़की ने उन्हें बुलाया और कहा कि रात के वक्त आप तशरीफ लाना, मैं अपने घर की खिड़की में आऊंगी या छत पर, आप नीचे खड़े रहना, हम एक दूसरे को देखेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक इशा की नमाज के बाद उस घर के पास पहुंच जाते हैं, उस लड़की का इंतजार करते हैं, रात भर खड़े रह करके उसके इंतजार में गुजार देते हैं, लड़की नहीं आती। यहां तक कि फज्र की अजान की आवाज हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कानों से टकराती है।
अब्दुल्ला इब्न मुबारक चौंक जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, पूरी रात मैंने एक लड़की की मोहब्बत में खड़े रह करके गुजार दिया, काश कि मैं ये पूरी रात मेरे रब की इबादत में गुजार देता तो पता नहीं आज मेरा करीम मुझे कौन सा मर्तबा अता फरमाता। आंख से आंसू जारी हो गए, रोने लगे और रोते हुए वहां से रवाना हुए। घर गए, सामान जमा किया और इरादा किया अब लड़की नहीं चाहिए, अब तो मैं अपने करीम के कुर्ब की दौलत से माला माल होने की कोशिश करूंगा। रो रो कर तौबा की। सुबह फज्र के बाद इल्म हासिल करने के लिए रवाना होते हैं। अल्लाह अकबर। थोड़े आगे गुजरे थे, एक बुजुर्ग गली से निकले, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ हो लिए। अल्लाह अल्लाह, दोनों साथ में जा रहे हैं। जाते जाते एक लंबा सफर उन्होंने तय किया, यहाँ तक कि सूरज पूरे शबाब के साथ आसमान पर जलवा नुमा हो चुका था। गर्मी शदीद महसूस हो रही थी, लेकिन अल्लाह अकबर, इन दोनों के ऊपर बादल का टुकड़ा आ गया और दोनों को सूरज की गर्मी से उस बादल के टुकड़े ने बचा लिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ये बादल का टुकड़ा जो हमें इस तरीके से धूप से बचा रहा है, शायद ये बरगुजीदा बंदे जो मेरे साथ चल रहे हैं इनकी नेकियों की वजह से होगा। यहाँ तक कि दोनों चलते रहे और कुछ सफर तय करने के बाद दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाना था। थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद जब दोनों अलग हुए तो क्या देखा जाता है कि वो बुजुर्ग यूं ही जा रहे हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ बादल का टुकड़ा चल रहा है। वो बुजुर्ग हैरत में पड़ गए कि इस नौजवान के पास कौन सा सरमाया है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए बादल का टुकड़ा धूप से बचने के लिए इंतजाम कर दिया। नौजवान से पूछते हैं, ए अब्दुल्ला, जरा ये तो बता तू कौन सी नेकी करता है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे सूरज की गर्मी से बचा लिया और तेरे लिए बादल के टुकड़े को भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों से आंसू जारी थे। फरमार्ज करते हैं, बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो एक गुनहगार हूं, मैं तो एक सियाहकार हूं। पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़ा रहा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे जगा दिया और मैंने सुबह ही तौबा कर ली कि अब इसकी मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजारूंगा, अब खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारूंगा और उसकी मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए मैंने सफर शुरू कर दिया। शायद मेरे करीम ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है और ये बादल का टुकड़ा जो मेरे सर पर है ये मेरा करीम मुझे मुजदा दे रहा है। ऐ तौबा करने वाले, जब तेरी तौबा की वजह से मैं सूरज की गर्मी से तुझे बचा रहा हूं तो जहन्नम की आग से भी तुझे बचा लूंगा। पता ये चला जब कोई बंदा नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, गुनाहों का एहसास पैदा हो जाए और तौबा कर ले, तो इज्जत कम नहीं होती, मौला के नजदीक वो महबूब बन जाया करता है। कभी आपने कुरान का इस अंदाज से मुताला किया कि जरा हम कुरान की आयतों को देखें कि वो कौन सी सिफात हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह अल्लाह, तो पहली सिफत कुरान ने बयान फरमाई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। कितना करीम है मेरा मौला, कितना रहीम है मेरा मौला। नाफरमान अगर खुदा की तरफ रुजू कर ले तो मौला उसे धुतकारता नहीं है, मौला उससे मोहब्बत करता है।